चार को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। से बोलना चुनाव आ गया है, इससे फायदा होगा, जाकर बोल दिया। चुनाव आयोग की गरिमा है, उसको बनाए रहे नीतीश कुमार जी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। 4 का बदला 24, ये बेहद महत्वपूर्ण इशारा जो है, बेहद खतरनाक इशारा जो है, वो ओवैसी ने बिहार की धरती से किया है। आज इसी की बात करेंगे। देखिए, बिहार चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। तारीखों का ऐलान भी हो गया, आप सभी जानते हैं। देखिए, विकास के दावों पर अपनी नाव हर कोई आगे बढ़ा रहा है, तो कोई तुष्टीकरण में लोटपोट दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपनी जहरीली बयानबाजी के लिए कुख्यात ओवैसी भी इस चुनावी महासमर में कूद पड़ा है। उसने एंट्री मारी है जहरीले बयानों के माध्यम से। बिहार के बहादुरगंज की एक जनसभा में ओवैसी ने 4 और 24 का एक ऐसा आंकड़ा उगला है जिसे एक गुप्त कोड भी कहा जा सकता है। इशारों ही इशारों में ओवैसी ने कहा है कि 4 का बदला 24 से लिया जाएगा। हालांकि ये 4 और 24 है क्या चीज, इस पर उसने खुलकर कुछ नहीं बताया। सब कुछ सस्पेंस में छोड़ दिया। लेकिन सामने से तालियां खूब बजी जब वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। तब ऐसा लगा जैसे सामने खड़ी अधिकतर मुसलमानों की भीड़ सब समझ गई हो कि ओवैसी कहना क्या चाह रहा है। खैर, शोरगुल इस बात की हामी सा भरता नजर आया कि हां, बदला जरूर लिया जाएगा। मतलब सामने मौजूद भीड़ सब समझ गई, पर यह 4-24 वाला कोड अभी तक देश की अधिकतर जनता समझ नहीं पाई, और वही समझाने की कोशिश आज हम जवाब तो चाहिए में करेंगे। कुछ लोग यह कयास लगा रहे हैं कि 4 से अर्थ है 4 मंदिरों से, जिन्हें कभी इस्लामी आक्रांताओं ने मस्जिद का रूप दे दिया था। इनके नाम अयोध्या, मथुरा, काशी और संभल हो सकते हैं। और अगर यह अनुमान सही है तो हिंदुओं के वो 24 ठिकाने कौन से हैं जिस पर ओवैसी और उसके उन्मादियों की नजरें हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जीत कर आए अपने 4 विधायकों की बात वो कर रहा है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम ही हैं, क्योंकि ओवैसी का खानदान ही दंगाई आंकड़े देने के लिए कुख्यात रहा है। इसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इसके बारे में आप जानते हैं। हाँ, वही ओवैसी जिसने खुलेआम मंचों से 15 मिनट का चैलेंज दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाला बयान आप सभी जानते हैं। वो कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ऐसे में अकबरुद्दीन का बड़ा भाई 24 की बात कर रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ जरूर लग रहा है। निसंदेह बिहार की जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है, और चुनाव आयोग के लोगों को भी ऐसे दंगाई प्रवृत्ति के लोगों पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए। एग्जैक्टली ओवैसी ने कहा क्या, पहले वो बयान सुन लीजिए। कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी, आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने खानखा, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहती है। ओवैसी ने क्या कहा आपने सुना। अब इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 4 का बदला 24 से एग्जैक्टली है क्या। 2 बातें हो रही हैं। एक तो उसके 4 विधायक जो जीते थे जिनको आरजेडी ने तोड़ लिया, क्या वो इशारों में वो कहना चाह रहा था, या फिर उसने चूंकि जब बात की वक्फ की, तब वक्फ की बात की तो मंदिरों से भी जोड़कर देखा जा रहा कि 4 का बदला 24 से क्या इशारा ओवैसी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई ओवैसी के इस बयान के बाद। कुछ प्रतिक्रियाएं और आई हैं ओवैसी के इस बयान के मद्देनजर। प्रतिक्रियाओं में क्या कहा गया है ओवैसी के इस बयान पर, सुनिए जरा।
चार को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। से बोलना चुनाव आ गया है, इससे फायदा होगा, जाकर बोल दिया। चुनाव आयोग की गरिमा है, उसको बनाए रखें। नीतीश कुमार जी भी ने आपको सुशासन बाबू सेकुलर कहते थे। बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने इंग्लैंड से पास की हुई है, कुछ तो शर्म करो यार। पहेलियां ना पढ़ाएं ओवैसी, पहेलियों से ये देश नहीं चलता, देश चलता है कानून से। ओवैसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँ। लोग कैसे क्या देखते हैं, पूरा देश जानता है। भाजपा ने बोला होगा बोलने के लिए, बोल दिए। ये कहानी तो नहीं है, भाजपा ने बोला होगा जाकर बिहार में ऐसे बोलना चुनाव आ गया है, इससे फायदा होगा, जाकर बोल दिए। बड़े नादान पत्रकार हो आप। उनके बयान को क्यों देते हैं, कब देते हैं, क्या देते हैं, कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, इतना समझ तो आपको भी है। आप मानते तो आप भी हैं, लेकिन सवाल हमसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, पूरा देश यही समझता है। इस लोकतंत्र में संभव है नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तंत्र में सुधार करना चाहिए और अपने अंदर जो गरिमा है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग की गरिमा है, उसको बनाए रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी उसी नाव पर हैं और अपने आप को सुशासन बाबू सेकुलर कहते थे। और मस्जिद तोड़ना गलत बात है। इसीलिए मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो दूसरे समाज के पास भी जाएं और उनसे भी वार्तालाप करें। और ये इनके बारे में मैंने सुना, ये जो बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने इंग्लैंड से पास की हुई है। अरे कुछ तो शर्म करो यार। अफवाहें फैलाना, लोगों को भड़काना, मुस्लिम यूथ को जिहाद के लिए उकसाना और उनको मौत के मुंह में डालना, क्या ये आपकी राजनीति का हिस्सा रह गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, उसमें जो भी कुछ खामियां आपको नजर आई, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारा दी ने, क्या उसका इंतजार नहीं करोगे क्या? डिसीजन तो आने दो। डिसीजन आने से पहले ही जिस तरह से ये जो भड़काऊ भाईजान अपनी नापाक हरकतों से जो दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताइए आखिरकार किसकी संपत्ति छीन गई? हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ बोर्ड ने जरूर लाखों संपत्तियां छीन ली देश की। तो बिहार चुनाव में कट्टरपंथियों की एंट्री हो गई है और मेरे बगल में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ओवैसी, वो इसी के लिए जाने जाते हैं। एनीवेज, हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जवाब तो चाहिए में जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमेशा की तरह। विदु रावल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष त्यागी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। संतोष त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अशोक यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण कृष्णा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। अरुण कृष्णा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विदु रावल जी के साथ करना चाहूंगा। विदु रावल जी, ओवैसी का बयान 4 के बदले 24, ये 4 के बदले 24 वाली राजनीति को किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ये इशारा आप करने लगे हैं कि ओवैसी ने वही कहा है जो बीजेपी ने उनसे कहलवाया है। विदु रावल। आशीष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ था, 6 अप्रैल 1980। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था और विभाजन से पहले एक चुनाव हुआ था जिसको हम बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। 1946 का वो चुनाव था जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को देश भर की जितनी मुस्लिम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज थी उसमें 87% वहां पर कांग्रेस को हराकर देश के मुस्लिम सीट्स में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जीत मिली थी। अब इससे क्या समझ आता है, और ये भी बता दूं, उन दिनों बंगाल प्रोविंस के अंडर बिहार आता था, तो आज के बिहार में 40 में से 34 सीटें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी। 94.95% यानी लगभग 95% मुस्लिम वोट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिला था। ये क्या बताता है कि इस देश के अंदर इस प्रकार का एक वर्ग रहा है लगातार, जो कि
हमेशा से जो है अपने लिए मजहबी आधार पर वोट करता रहा है। अब कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। इन्होंने जिस प्रकार से हिंदू फोबिया जो जनरेट किया देश के अंदर, हिंदू आतंकवाद से लेकर हिंदू को हीन बताना, हिंदू को धर्म सांप्रदायिक बताना और मुस्लिम को धर्मनिरपेक्ष बताना, ये तभी तक ठीक है जब तक मुस्लिम की संख्या जो है इतनी नहीं हो जाती कि वो अपना उम्मीदवार चुने। ठीक है विदु जी, इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। मैं चाहता कि कुछ आप दो टूक ओवैसी पर भी बोले, क्योंकि ओवैसी ने 4 के बदले 24 की बात की है। अब इसको ना नहीं, मैं चूंकि आपने पूरी पृष्ठभूमि बना दी है तो उसके आगे आप एक राउंड पूरा हो जाए उसके बाद अपनी बात रखिएगा, बाकी मेहमान भी ओपनिंग रिमार्क्स सभी का हो जाए। हमारे साथ संतोष त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन दिखाई दे रहे हैं। संतोष त्यागी जी, बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बयान ओवैसी ने दिया आज अपने संबोधन में। उसने कहा कि भाई 4 और 24 मतलब 4 के बदले 24 से जवाब दिया जाएगा। अब इसको अलग अलग पहलू के हिसाब से लोग देख रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल इसी से संबंधित पूछा तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा है कि यह सब धार्मिक राजनीति है जिसकी जमीन कांग्रेस पार्टी ने ही एक समय पर तैयार की थी, जिसको लेकर अब ओवैसी जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी नमस्कार। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है आज, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और विभू जो रावल जी हमारे बीजेपी प्रवक्ता है, काफी समय बाद में इनके साथ में आज डिबेट कर रहा हूँ। तो आपने मुझे सवाल किया कि ओबीसी जे 4 के बदले 24 वाला जो उन्होंने बयान दिया था, हालांकि कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई मतलब कांग्रेस पार्टी का ओबीसी जी से हमारा कोई लेना देना है नहीं। वो जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी विनर होती है उस जगह पे बीजेपी एक अपना हथियार मानकर ओबीसी जी से कहीं भी आप देख लीजिए, इनके माध्यम से नफरती माहौल फैलाने के लिए इस तरीके का बयानबाजी करने का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये हम नहीं, सब जानते हैं। अगर कोई बोले ना बोले ये एक अलग विषय है। दूसरी बात, अगर वो बोल भी रहे हैं तो मुझे जो लगता है कि उनके जो 4 विधायक थे पहले बिहार के अंदर, वो जो दूसरी पार्टी ने उनके 4 विधायकों को पूरा का पूरा एक अमेंडमेंट है संविधान में कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी के 75% इस तरीके के कोई विधायक वो किसी पार्टी में विलय करना चाहे तो पूरी पार्टी का विलय हो जाता है। तो इसी आधार पर उन्होंने चारों के चारों विधायक लेके और ओबीसी की पार्टी के जो विधायक थे उसको पूरा अपनी पार्टी में लेके और अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी त्यागी जी कि जब सीधे सीधा आप कह सकते थे कि 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया, आप सीधा कह सकते थे, लेकिन चूंकि आपके साथ मिलकर आरजेडी चुनाव लड़ रही तो आपने जो है पूरा नियम कायदा कानून बताते हुए जो है इसकी बात रखी। एनीवेज मैं लौटूंगा और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं। हमारे साथ अरुण कृष्णा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य, उनसे भी बातचीत करेंगे। अरुण कृष्णा जी, 4 और 24 का कोड दे दिया है ओवैसी ने चुनाव में पहुंचते ही। क्या ये माना जाए ये सीधा धर्म विभाजन का कोई षड्यंत्र है या कोई धमकी या चुनौती देने की कोशिश ओवैसी कर रहा था? देखिए, काबा के अंदर 360 मूर्तियां थी और वो सारी तोड़ी गई, वहां पर काबा बनाया गया। मूर्ति तोड़ना इस्लाम का मूल उद्देश्य है, जहां मूर्ति हो तोड़ो उसे। राम मंदिर को तोड़ने के लिए जितने भी जिहादी हैं, बहुत बड़े बड़े आपको देखा होगा चैनलों पे आते हैं, वो राम मंदिर को तोड़ने के लिए साफ कह चुके हैं जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ेगी हम राम मंदिर को तोड़ेंगे। खैर, वो जानते हैं कि इस देश में हिंदुओं में इतने गद्दार हैं कि वो ऐसा इसी बल पे बोलते हैं। उन्हें पता है बहुत सारे गद्दार इस देश में हैं जो हिंदू नाम वाले, जो ऐसी पार्टियों का समर्थन करते हैं जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, देश विरोधी है। अब बात आते हैं इस आतंकवादी ओवैसी के ऊपर। इसी आतंकवादी ओवैसी का छोटा भाई है एक जिहादी नफरती कीड़ा, जिसने मैया सीता के ऊपर ऐसी टिप्पणी की थी कि जिस दिन मुझे मिलेगा उसके जूते से उसकी खातिर करूंगा, जूते से, क्योंकि उसने मेरी मां सीता को गाली दी थी, उसने मेरी मां दुर्गा रूप को गाली बकी थी। और बकायदा सबसे बड़ी बात है, कोई ये कह सकता है कि वो हम उसकी आलोचना करते हैं, ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो नीचे बैठे जिहादी थे, जो बड़ी खुश होकर तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, जब वो आतंकवादी मां सीता को गाली बक रहा था ओवैसी का छोटा भाई, तब सारे नीचे जिहादी बैठे पत्थरबाज आतंकवादी तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। इसका मतलब ये कि केवल एक की विचारधारा नहीं है, इनकी इस्लामी विचारधारा है मूर्तियां तोड़ने की।
ये उसी तरफ संकेत कर रहा है ये आतंकवादी। ठीक है, इसने 6-6, 7-7 बच्चे पैदा कर रखे हैं। ठीक है, मुझे आपका ओपनिंग रिमार्क मिल गया है, मुझे आपका ओपनिंग रिमार्क मिल गया अनुकृष्णा जी। मैं लौटूंगा और विस्तार से पर हम बात करेंगे, अभी बड़ी लंबी चर्चा हमारी होनी है। हाजी नाजिम भी है, ओपनिंग रिमार्क इनका भी ले लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम चर्चा को और बेहतर तरीके से खोल पाएंगे। हाजी नाजिम, आप किस प्रकार से देखते हैं वैसी के 4 और 24 वाले इस कोड को? आपका बयान बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। क्या आप लोग वाकई में मुसलमानों की आवाज के तौर पर ओवैसी को देखते हैं या एक तुष्टीकरण जो करने वाला एक नेता है उसके तौर पर आप उसको देख पा रहे हैं? इस बयान को आप किस प्रकार से बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर देख पा रहे हैं, जरा यही बता दीजिए हाजी नाजिम। हाँ आशीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज आ रही है जी। हाँ आशीष जी, देखिए पहले तो मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा आपके चैनल पर। जिस तरीके से अरुण जी ने ओवैसी साहब को आतंकी कहा, तो ये देश के सभी मुसलमानों का अपमान है। और देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से इन्होंने कहा, तो इनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान पर। निहायत शर्मनाक बयान दिया है इन्होंने, जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ओवैसी साहब जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं उनके भाई, उसको फिर किस तरीके से जस्टिफाई आप करेंगे यहाँ बैठकर? भाई एक हिंदू है, हाथ हुई, उन्होंने बयान दिया। सुन लीजिए आशीष जी, सुन लीजिए, देश के अंदर संविधान है, कानून है। क्या संविधान कानून नहीं है? लेकिन जिस तरीके से अरुण जी ने बार बार अगर ओवैसी साहब को इस तरीके की बात कही, मुझे कठोर शब्दों में अरे सुन लीजिए, मैं कठोर शब्दों में इनके शब्दों की मजम्मत करता हूँ। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे धार्मिक गुरु जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके भाई को आतंकी कहते हैं, तो भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और रही बात, ये वही ओवैसी साहब, सुन लीजिए, ये वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया था, जो डेलीगेशन गया था पूरी दुनिया के अंदर। अरे चुप करिए, आप जैसे नफरती लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। अरे आप जैसे नफरती लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। इस तरीके से बेतुका बातें करते हैं, इस्लाम में सिखाया जाता है गुरु बनते हैं, मूर्ति तोड़ना इस्लाम का उपदेश है। इस्लामी जहां पर होंगे धार्मिक गुरु का एक नफरत का माहौल पैदा। अरुण जी एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको। हाजी नाजिम, आप ये एक चीज बताइए, इसको आप कहां तक जस्टिफाई करेंगे? आप जिसको मुसलमानों की आवाज बोलकर जिसका बचाव कर रहे हैं, ओवैसी को बैरिस्टर ओवैसी और ना जाने क्या क्या संज्ञा देते हुए, वो 4 के बदले 24 तोड़ने की बात कर रहा है। अब वो मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है या क्या तोड़ने की बात कर रहा है, इसको लोग अपने अपने तरीके से इसको जो है इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं अपने अपने जहन में। अब मुझे आप ये समझाइए, जो इस देश की एकता को, शांति को भंग करने को लेकर लोगों को भड़का रहा है, आप उसका बचाव कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर? हाजी नाजिम। आशीष जी, ये बताइए कौन भड़का रहा है? भाई ये लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर सबको चुनाव लड़ने की परमिशन है या नहीं? चुनाव लड़िए ना, आप खुले मंच पर धमकी तोड़ना देंगे? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप धमकी तोड़ना देंगे कि भाई 4 के बदले 24 का जवाब देंगे? हाँ आशीष जी सुन लीजिए, 4 के बदले 24 का आपको बता देता हूं। जिस तरीके का नैरेटिव असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव को थोड़ा सा खत्म कर दीजिए। रही बात ये, देखिए हम बिहार के अंदर चुनाव जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, उन्होंने सीधा कहा कि 2020 के अंदर 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 9 सीटों पे हम 5 सीटें जीते थे और 4 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब ये बता दीजिए, क्या बिहार के अंदर या देश के अंदर चुनाव लड़ना आतंकी भाषा का प्रयोग होता है कि जिस तरह की बात यहां रखी गई है? भाई लोकतांत्रिक मुल्क है, किसी को किसी जगह भी चुनाव लड़ सकते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत की गरिमा को बढ़ाया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाया, ये काबिल तारीफ है। मुझे तो शर्म आ रही है कि हिंदू धर्मगुरु इस तरीके के अपशब्द उनकी शान में कर रहे। ओवैसी साहब को ऐसे लोगों के पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मिशन है कि देश के अंदर, बिहार के अंदर अच्छी सरकार है। और ओवैसी साहब आप काम कीजिए, पूरा बिहार का मुसलमान और अमन पसंद हिंदू भाई भी आपके साथ खड़ा हुआ। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं आशीष जी, चुनाव एक अलग चीज है, लेकिन भाषा का जो जिस तरीके का इस्तेमाल धार्मिक गुरु ने किया है, मुझे बड़ी आपत्ति हुई है इनकी इस तरीके की भाषा का। भाई मैंने डिबेट बहुत करी इनके साथ, मगर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आज इन्होंने करा है, तो अपनी तानाशाही बात को किस तरीके से पेश करा, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरीके की बातें देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक ओवैसी जो खुले तौर पर मुसलमानों को भड़का रहा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको आप बैरिस्टर ओवैसी कह रहे हैं, उसका छोटा भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो जैसे बयान देता है। हमारी शक्ति, हमारी देवियां जो हैं, चाहे दुर्गा जी हो चाहे पार्वती जी, उनको लेकर उल जुलूल बयान देता है।
उसके बचाव के लिए एक मुस्लिम स्कॉलर यहाँ खड़ा है AIMIM का प्रवक्ता बनकर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अरे सुन लीजिए भाई, देखिए हम देश के साथ हैं, देश के संविधान देश के साथ है। हमारे साथ आशीष जी, आशीष जी इस तरीके का तर्क मत दीजिए। काफी देर आपसे बातचीत हो गई है। ये बता दीजिए आशीष जी, ये बता दीजिए, देश के अंदर कानून है, संविधान है। अरे तो आपके हिसाब से थोड़ा होगा कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना आप हाजी नाजिम, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ये गलत है ना आशीष जी, ये तो नहीं चलेगा आशीष जी। देश के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं चलेगा, जिस तरीके का माहौल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। का माहौल चलेगा रावल जी, मैं आपको फ्रेम में लाना चाह रहा हूँ रावल जी। नहीं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश ये ओवैसी कर रहा है, और उसके बचाव में हाजी नाजिम जैसे लोग कह रहे हैं। नहीं, आने वाले वक्त में ठीक है। अरे एक मिनट सुन लीजिए भाई, मेरा विदु रावल जी से सवाल पूछ लेने दीजिए भैया। पूरी चर्चा आपके साथ ही नहीं करूंगा, मैं आपका इंटरव्यू करने नहीं बैठा हूं यहाँ पर। विदु रावल जी। आशीष जी, आपने जो बात रखी है वो 4 के बदले 24 का अर्थ ये है कि AIMM की पिछले चुनाव में 2000 वाले चुनाव में बिहार के अंदर 4 सीटें आई थी। वो 4 सीटें जो हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पर, जिसकी बात की पृष्ठभूमि में रख रहा था जब मेरी बात पीछे समाप्त की गई, उस समय 4 सीटें जो हैं AIMM की आई थी। 5 सीटें आई थी, जिसमें 4 सीटों को यहाँ पर हाजी नाजिम रुक जाओ। हाजी नाजिम, कोई एक काम की बात नहीं की तुमने, कोई एक काम की बात नहीं की तुमने, अब मेरे बीच में बोल रहे हो। नहीं, तो आप कौन से काम की बात कर रहे हैं भाई? क्यों चुप रहो? नहीं की तुमने। नहीं, तहजीब के दायरे में रह के बात करना विदो जी। अरे एक हाजी नाजिम को अपनी बात तो पूरी कर लेने दो भाई। हाजी नाजिम जी, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, अगला मेहमान भी आया है। नहीं, एक मिनट, वो मेरे मेहमान है, वो मेरे मेहमान है, मैं उनको मौका दिया हूँ बात रखने का, उनको आप बात रखने दीजिए। आप बीच में टॉक करते हैं, आप बोलेंगे फिर दूसरा भी बोलेगा। अरे यार, लेट हिम कंप्लीट ना हाजी नाजिम, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। हाजी नाजिम, अपने समय बोलोगे, अपने समय बोलोगे, अपने समय आपको ये बात बतानी चाहिए थी जो मुझे बतानी पड़ रही है। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। तो अब ओवैसी की जो तकलीफ है वो ये है कि कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पे मुस्लिमों की एन ब्लॉक वोट इकट्ठी कर वो सीटें तो जीत जाता है, लेकिन जो उसके प्यादे होते हैं, जो चुनकर आते हैं, जनता जिनको चुनती है, वो जाकर भाग जाते हैं। वो भाग कहां जाते हैं? वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कांग्रेस के चले जाते हैं। तो तकलीफ यही है। इस बार ओवैसी खुद जो है, इस बार ओवैसी खुद गए थे लालू यादव के दर पर, चिट्ठी लिखी थी उनके जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन लालू ने इनको भाव नहीं दिया। तो अब जैसे वो कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी, उस तर्ज पर ओवैसी जो है वो अब दोबारा कह रहे हैं कि मेरे 4 तोड़े थे, अब तुम्हारे 24 तोड़ूंगा। विषय ये है। लेकिन मैं एक बार जल्दी से जो बात मैंने शुरू की थी उसको जल्दी से संदर्भ में ले आकर खत्म कर जी। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके बीच में भाजपा को पता नहीं कहां से इस ओवैसी वाली पॉलिटिक्स में ये ले आए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देश का आजाद होने के बाद 1948 के अंदर ये जो AIMM है, इसको बैन कर दिया गया था। सरदार पटेल ने बैन कर दिया था। 1957 में फिर कांग्रेस पार्टी ने इस बैन को हटाया और हटाकर उसको पॉलिटिकल खाद दी। आज ये कहते हैं भाजपा की भी टीम है। और आपको ये भी मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। जिन्ना ने कांग्रेस किस साल ज्वाइन की थी? 1906 में ज्वाइन की थी। 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और 1920 में कांग्रेस को छोड़ा था। यानी 1913 से लेकर 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का नेता था। ये लोग, और वही आगे जाकर भारत के विभाजन का कारण बना। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो कांग्रेस करती रही है, तुष्टिकरण करती रही है। आशीष जी, बात पूरी कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं ये बात में, कि इसका खामियाजा इस देश के अंदर मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, इस भारतीयों ने भुगता है। क्यों? कांग्रेस अपीजमेंट करती थी, कांग्रेस चाहती थी कि किसी भी तरीके से तुष्टिकरण करके मुस्लिमों को साथ लगाया जाए। एक चीज और है रावल जी, कि मुस्लिम तुष्टिकरण के पुराने फॉर्मूले से कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, ये भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, संतोष त्यागी, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहती है कि भाई हम सेकुलर पार्टी हैं। अगर कांग्रेस वाकई में सेकुलर है तो ओवैसी
जब बिहार में जाता है या कहीं पर भी जाता है, जब इस प्रकार के सांप्रदायिक बयान देता है तो उस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बहुत लाउड एंड क्लियर क्यों नहीं रखती है? इसके बारे में अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाता है जब कोई देश तोड़ने की बात करता है? तब ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है कांग्रेस का, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अरुण कृष्णा जी हमारे साथ धर्माचार्य, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा कर रहे हैं ओवैसी की, क्योंकि ओवैसी ने 4 का बदला 24 वाला बयान देकर राजनीतिक भूचाल सा ला दिया है, क्योंकि एक बड़े तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश यहां पर की गई है। अब ये 4 के बदले 24 का फॉर्मूला है क्या, ये जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। विदुर रावल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे संतोष त्यागी जी, और अरुण कृष्णा जी हैं हिंदू धर्माचार्य, और हाजी नाजिम को आप देख पा रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, वो नियमित अंतराल पर जुड़ते हैं। आज AIMIM के प्रवक्ता टाइप वो बयान दे रहे हैं, उनसे भी आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा सर। संतोष त्यागी जी, वही सवाल, जब आप अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं, लेकिन सबके बीच में जब ओवैसी देश को बांटने की बात करता है, दंगे भड़काने की कोशिश अपने बयानों के माध्यम से करता है, तो खुलकर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती? संतोष जी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी ने जो भी बयान दिया वो अपनी पार्टी के विधायकों के की बात कर रहा था कि उसके पार्टी के 4 विधायक थे, उसके बदले हम 24 विधायक। नहीं भाई, ये उसके बयान में हमने ओवैसी का पूरा बयान सुना। आप पूरा बयान सुनिएगा एक बार। उसने कहीं से भी ये क्लियर नहीं किया, उसने बड़ा सस्पेंस सा छोड़ दिया है। आप समझते रहे जनता कि वो विधायकों की बात कर रहा है कि मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है। नहीं, वो आप अपने हिसाब से उसको नहीं, आप अपने हिसाब से पोर्ट्रेट कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसको जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है ना संतोष त्यागी जी, वो अपने अपने तरीके से देख रही है। कहीं एक जगह सरकार भी है क्या? ओबीसी एक सांसद है, ओबीसी एक सांसद है, उसका इतना महत्व, मतलब वो मुस्लिम है इसलिए आप लोग उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, वो दर्द बाहर आया ना आपका, अब वो दर्द बाहर आया। विदुर रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे ये देखिए, संतोष जी को इस प्रकार से इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए था। जब कर ही दिया है तो खैर ये कहीं ना कहीं आपने कर ही दिया है, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, थोड़ी मदद कर देता हूँ आपकी, थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, मैं आपको बता, थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। आपने जब कह ही दिया है तो असल झगड़ा जो है मुस्लिम वोटों का है। कांग्रेस पार्टी को आम जन जो है कांग्रेस के भ्रष्टाचार, परिवारवाद के कारण और कांग्रेस की नकारेपन के कारण जो है कांग्रेस को आम जन वोट नहीं करना चाहता। ये मुस्लिमों में एक हिंदू फोबिया पैदा कर हिंदुओं के भारत के प्रति घृणा पैदा कर ये वहां पर वोट जो है ब्लॉक में लेते हैं। ठीक है, आप अपनी बात संतोष त्यागी जी एक बार अपनी बात पूरी कर लीजिए। आशीष जी मेरा वाक्य कट गया मेरा। अब उस मुस्लिम वोटों के खरीदार 2 हो गए। एक तो लालू वाला ब्लॉक, कांग्रेस को तो हम किसी गिनती में मानते ही नहीं बिहार में, एक लालू वाला ब्लॉक और दूसरा ओवैसी वाला ब्लॉक। ये लालू वाले ब्लॉक की यही तकलीफ है कि हम होलसेल इसके खरीदार थे। ठीक है, अब इसमें दूसरे खरीदार भी आ गए हैं, मामला सारा ये है। ठीक है संतोष जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। संतोष त्यागी जी, संतोष जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? संतोष जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा है हमेशा से कि धार्मिक राजनीति का जो एजेंडा है वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। धार्मिक राजनीति की जमीन तैयार करने वाली पार्टी आज कुछ संघर्ष कर रही है। आपकी आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है संतोष जी? शायद मेरी आवाज लेट पहुंच रही है आपके पास। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार प्लीज संतोष त्यागी जी को उनकी आवाज का जो भी मामला है एक बार प्लीज देखिए पीसीआर। मैं बाकी मेहमानों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं, तब तक अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपको नहीं लगता कि ओवैसी जैसे नेता हैं या उसके बचाव में हाजी नाजिम जैसे मुस्लिम स्कॉलर जो आते हैं टीवी मंचों पर, इस प्रकार के बयान और उनके बचाव में खड़े हुए लोगों को देखते हुए क्या समय नहीं आ गया है कि हिंदुओं को सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं और एक बड़े तौर पर देखा जाए तो 4 के बदले 24 का फॉर्मूला, वो सस्पेंस जो छोड़कर जा रहे हैं वो चैलेंज करें एक तरीके से हिंदुओं को? देखिए, ये रजाकारों की पार्टी है, ये कोई पार्टी वार्टी नहीं है, रजाकारों का एक गैंग है। इन्होंने जब 1948 में हैदराबाद के अंदर हिंदुओं पे नरसंहार किया था तो इनका एक नारा था, ब्राह्मणों को काटो
और बड़ियों की संपत्ति को आपस में बांटो, ब्राह्मण काटो, बढ़िया काटो, इनकी संपत्ति को बांटो। ये रजाकारों की पार्टी है। आज भी इनके नाम के अंदर केवल मुस्लिम है। मुझे नहीं पता भारत सरकार चुनाव आयोग ने इस नाम को रद्द क्यों नहीं किया है। इनके नाम में मुसलमान है। दूसरी बात, आज तक का इतिहास इन दोनों भाइयों का, ये जहां पर जाते हैं ये केवल हिंदुओं को गाली देते हैं। मुझे नहीं पता भारत सरकार इस अकबरुद्दीन ओवैसी को, इस आतंकवादी को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला, मेरी सीता मैया और दुर्गा मां को गाली देने के लिए। दूसरी बात आता हूं, ये जो बैठे हुए हैं हाजिम नाजिम, इन्हें बड़ी आपत्ति है। बैरिस्टर साहब हैं, ये सारे एक ही विचारधारा के हैं। इनके लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इनके लिए हिंदू का जो दुश्मन है वो इनका मित्र है। और इनमें तो कहा जाता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इनके लिए तो पाकिस्तान का मुसलमान हो या गाजा का हमास का आतंकवादी, मुसलमान होना चाहिए वो हमारा मित्र है। और मूर्ति पूजक चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, वो इस्लाम का शत्रु है। अब सत्य सुनने में अगर इनके पेट में मरोड़ उठती है तो अब वो समय चला गया है कांग्रेसियों का। मैं बताता हूं कांग्रेस का नाश क्यों हो रहा है। एक बार इंदिरा गांधी ने गौ माता और साधुओं की हत्या करी थी खुलेआम, और करपात्री महाराज ने कहा था कि हमने साधु हत्या आपको माफ कर दी लेकिन गौ हत्या माफ नहीं करेंगे। कांग्रेसियों, तुम्हारी पूरी के पूरे परिवार का सर्वनाश होगा। और देखो एक एक करके खत्म हो रहे हैं और खत्म हो जाएंगे। जो सनातन धर्म के विरोध में बोलेगा उसका नाश अपरिहार्य है। अरुण कृष्णा जी महाराज जी, आपने जब आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया ओवैसी के लिए तो हाजी नाजिम कह रहे हैं कि आपको जेल भेज देना चाहिए, आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रकार के बयान देने के लिए। उस पर कुछ कहेंगे या फिर मैं जी? हाजिम नाजिम ने बिल्कुल सही कहा। जो एक आम व्यक्ति के लिए आतंकवाद है वो इस्लाम के लिए जन्नत के दरवाजे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हाजिम नाजिम, अभी एक प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब दे दें। हाजिम नाजिम बता दें कि जो बुरहान वानी था वो जन्नत जाएगा या भगत सिंह? कुरान के अनुसार, अपनी आए बाएं टाएं नहीं बोलेंगे। भगत सिंह जी जन्नत जाएंगे कुरान के अनुसार या बुरहान वानी? बताइए हाजी नाजिम। कहानी नहीं, कुरान के। सुन लीजिए अरुण जी, मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हूं डिबेट के अंदर। भाषण मत दीजिए मुझे। देखो लेकिन जिस तरीके के सवालों के जवाब आप चाहते हैं, भाई सुन लीजिए, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता। हमारे लिए तो भगत सिंह जी हमारे हीरो हैं। अरे सुन लीजिए, भगत सिंह जी हमारे हीरो हैं, लेकिन आपके नाथूराम गोडसे आपके हीरो है। भाई हमारे तो भगत सिंह है, लेकिन आप लोगों के नाथूराम गोडसे हीरो है। आशीष जी, नहीं आपके हीरो तो ओवैसी भी है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी। सुन लीजिए, आशीष जी देखिए, मेरे पीछे अब्दुल कलाम साहब है, मेरे हीरो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मेरे हीरो चंद्रशेखर जी हैं, मेरे हीरो भगत सिंह जी हैं, मेरे हीरो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर भाईचारे की एकता मिसाल को कायम रखा, देश को उस ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराया। और जो लोग नाथूराम गोडसे को मानते हैं, मुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है। सुन लीजिए, यहाँ आशीष जी देखिए, आपके डिबेट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में गुस्ताखी हुई है, इसलिए मैं आपके डिबेट को बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, आप छोड़कर जाना, इसको भाग कर जाना भी कहेंगे हाजी नाजिम। अगर आप छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं इसका मतलब आप भाग कर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये आप कह दीजिए कि आप भाग कर जा रहे हैं तो अलग विषय है। मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करूंगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में इस तरीके के आप शब्द का इस्तेमाल करें। जबकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। यानी कि बस मुझे आपत्ति है तो मैं लेफ्ट हो रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। ये 4 के बदले 24 नहीं, 4 के बदले 24 का बयान देने वाला ओवैसी, उसके बचाव में हाजी नाजिम जैसे लोग आते हैं, लेकिन जब सवाल उनसे क्रॉस पूछा जाता है तब वो ऐसे ही डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए, जवाब तो चाहिए, में जवाब देने का मादा हर किसी में होता नहीं है। जब कुछ कड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं तो हाजी नाजिम जैसे मुस्लिम स्कॉलर तथा कथित मुस्लिम स्कॉलर वो भाग जाते हैं। और ये लोकतंत्र की बात, संविधान की बात अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये भी समझने वाली बात है। अरे अरुण कृष्णा जी, धर्माचार्य, आपकी बात सुनकर वो ऐसे भागे, मुझे लगता है कि शायद कभी इससे पहले कभी वो गए नहीं, जैसे आपने कुरान की बात की। क्या वजह लगती है, क्यों गए?
देखो कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, देशभक्त चाहे वो भगत सिंह आपने हमारा गेस्ट भगा दिया महाराज जी। अरे तो सत्य सुनने का साहस नहीं है। मेरे साथ कई टीवी डिबेट्स में आते हैं और चैनलों पे भी, ये ऐसे दुम दिबा के भागते हैं जैसी मेरी शक्ल देखते हैं, जैसे शेर को देख के कोई भीगी बिल्ली भागती है ना, ये ऐसे मुझे देख के भागते हैं। और मैं सिंपल सी बात पूछता हूं कि आप संविधान की बात कर रहे हो, आप ये बता दो आपके लिए शरीयत बड़ी चीज है या संविधान? कुरान तो ये कहता है कि भाई हम किसी दूसरे धर्म की किसी भी प्रथा, किसी भी प्रचार को, किसी भी विचारधारा को, किसी नियम को नहीं मानते। हम मानते हैं केवल शरीयत को। अगर आप शरीयत को मानते हो तो मैंने इनसे पूछा कि यदि आपका हाथ काट दिया जाए मुसलमानों का चोरी करने पे और पत्थरों से आपको मारा जाए, केवल आपको, हम तो संविधान मानते हैं, आप शरीयत के हिसाब से सारे कानून मानो, तो ये जवाब नहीं देते, ऐसे ही भागते हैं क्योंकि इनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है। कुरान के अनुसार भगत सिंह जहन्नुम जाएंगे और बुरहान वानी जाएगा जन्नत में, क्योंकि कुरान यही कहती है। आतंकवाद हमारे लिए, ये सब टीवी पर थोड़ा ना बोलेंगे, आप समझिए ना, वो डबल फेस वाला मामला रहता है ना, तो कैसे बोल देंगे टीवी पर? अब आपने कहा बोलो, वो भाग गए, कैसे बोलेंगे? ये सब बोलने वाली चीजें थोड़ी ना होती हैं, ये तो मदरसों में पढ़ाया जाता है। हमारे लिए जो आतंकवाद है, इनके लिए इनका कार्य है, वो इनका अल्लाह का दिया काम है। जब तक एक एक काफिर मुसलमान ना बन जाए, ए ईमान वालों, जंग करते रहो। ठीक है विधु रावल जी, ये जो सांप्रदायिक एजेंडे इस प्रकार से ओवैसी जैसे नेता छोड़ते हैं आकर, इसको लेकर आपकी सरकार कितनी सजग है और सजग होनी चाहिए, जरा बताइए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इससे कभी कुछ भी हो सकता है भाई। अब इसको दो तरीके से देखा जा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ये अपने विधायकों की बात कर रहा था, कोई कह रहा है कि हम 4 मंदिरों के बदले 24 की बात कर रहे हैं, कभी लगता है कि वक्फ में जो मस्जिदें गिराई गई उसको लेकर जो है ये इस प्रकार की बातें जब होती हैं तब ये कितना गंभीर विषय है, जरा इस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विधु रावल जी। देखिए, एक देश के अंदर पहली बार ऐसा है कि एक सांप्रदायिक सरकार नहीं है, भारतीय भावना, हिंदू भावना को मानने वाली सरकार है, और मैं इन दोनों में अंतर नहीं मानता हूं। इसलिए अंतर नहीं मानता हूं कि हम जो है भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति ही है, बाकी तो आयातित संस्कृतियां हैं। आज जब ऐसी एक सरकार है जो हिंदू निष्ठ है, भारत निष्ठ है, उसके समय जो है किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। अन्याय हिंदू के संस्कारों में नहीं है। मेरा तो जो है पूजनीय अरुण जी से ये जरूर जो है वेदना है कि ये शास्त्र वाला विषय तो ठीक है, आपने हमारे हाथों से शस्त्र क्यों छीन लिए, हमें शस्त्र की प्रेरणा भी दे के रखते हैं। तो इस प्रकार से ये भीड़ की जो न्याय है, ये जो भीड़ का न्याय करने के लिए सड़क पर उतरते हैं कुछ लोग जो देश के संविधान को नहीं मानते, मुझे लगता है इनको निकलने की आवश्यकता नहीं होती। इनके मन में एक अलग सा वहम है, और वो वहम ये है कि ये जो सनातनी है, ये जो भगवाधारी हैं, ये कायर समाज है, ये कहीं लड़ाकू कौम है। ये भाव तब तक नहीं जाएगा जब तक जो है हिंदू धर्माचार्य पूजनीय अरुण जी जैसे हम लोगों को आदेश देंगे कि हम लोग आत्मरक्षा में ही सही, हम शस्त्रों का त्याग ना करें, शास्त्र और शस्त्र जो है इकट्ठे जरूरी भी है विधु रावल जी की जब इस प्रकार के बयान आए तो सजग रहे हिंदू समाज, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो सख्त पुलिस है उनकी कार्रवाइयों के बावजूद हर दिन हर जिले में कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं इस प्रकार के जिहादी तत्वों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आग में घी डालने का काम ओवैसी जैसे नेता जो है खुले मंचों से आजकल कर रहे हैं। बहुत आभार आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया। अरुण कृष्णा जी बहुत आभार आपका, हमारे साथ विधु रावल जी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। त्यागी जी आपका भी, और डिबेट छोड़कर एकदम से भाग गए हाजी नाजिम जी, आपका भी आभार, आपने समय दिया। 4 का बदला 24 वाला बयान ओवैसी ने दिया, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे बयान को देख रहे हैं, लेकिन मामला वाकई हैरान कर देने वाला है। चुनाव में उतरते ही जहर घोलने का काम एक बार फिर से ओवैसी ने किया। इस चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद। 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। से बोलना चुनाव आ गया है, इससे फायदा होगा, जाकर बोल दिया। चुनाव आयोग की गरिमा है, उसको बनाए रखें। नीतीश कुमार जी भी ने आपको सुशासन बाबू सेकुलर कहते थे, बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने इंग्लैंड से पास की हुई है, उसको शर्म करो यार।